नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर एक बहुत अहम खबर, और खबर यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में खासतौर से ट्विटर को लेकर तनाज़ा होता रहा है, तनाज़ात सामने आते रहे हैं, कई तरह की बातें ट्विटर को लेकर आई और ट्विटर लगातार हिंदुस्तान में तनाज़े में घिरता रहा। ट्विटर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में जब से टूल किट की बात सामने आई थी, उसके बाद से जिस तरह से ट्विटर पर यह दबाव रहा कि वो हिंदुस्तान का जो आईटी कानून है उसे माने और अपना एक नोडल ऑफिसर यहां पर अपॉइंट करे, और उस पर जो ट्विटर की तरफ से खामोशी रही। फिर यह बताया गया कि हम कर रहे हैं लेकिन अभी हमने इसे कॉन्ट्रैक्चुअल रखा है, बाद में इसे हम परमानेंट करेंगे। तो ये जो कानूनी जो एक रसाकशी चल रही है वो अब एक नए मकाम तक आ पहुंची है, नए मोड़ पर आ पहुंची है। अब वो नया मोड़ यह है कि वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का जो ट्विटर अकाउंट है उससे 1 घंटे तक तकरीबन ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये एक बहुत ही यहां पर चौंकाने वाली बात है, एक नई खबर है और एक नया मोड़ है ट्विटर तनाज़े पर। आज अगले आधे घंटे तक हम इसी खास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि दरअसल इस खबर के बाद जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने अपना रिएक्शन दिया है और इजहार राय की आजादी पर सवाल लगना, यानी कि जो एक राइट टू स्पीच है उस पर सवाल उठना और लगना, जो एक नई बहस शुरू हुई है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इजहार राय की आजादी पर कदगन या लगाव या लगाम कब, कहां, किससे, किसकी तरफ से हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ खबर खास में आज ही खास मौजू। तो इस खास मुबाहिसे में हमारे साथ है कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शंकर आनंद, लगातार खास तौर से जो कानूनी पहलू है या क्राइम का जहां तक मामला है उसमें काफी पैनी नजर रहती है इनके। और शंकर के अलावा हमारे साथ होंगे असित नाथ तिवारी, तर्जुमान है कांग्रेस के। कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे गुलरेज शेख, तर्जुमान बीजेपी, और अमित दुबे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले मैं शंकर आनंद आपको और असित नाथ तिवारी आपका इस्तकबाल करता हूं। और शंकर, मेरा सवाल पहला आपसे यही होगा कि क्या यह खबर वाकई बहुत चौंकाने वाली नहीं थी? जैसे ही यह बात सामने आई हमारे नेटवर्क ने खासतौर से इस खबर को बहुत पहले ही ब्रेक किया कि वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट है, उसे ब्लॉक कर दिया गया। किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं और क्या खास वजह मानी जा रही है? शंकर, हम शंकर से बाद में फिर कोशिश करेंगे बात करने की। शंकर को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है गालबन। शंकर, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो जवाब दीजिए। शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और असित नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए, तर्जुमान कांग्रेस। और कुछ ही देर में हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़ेंगे और फिर अमित दुबे भी होंगे हमारे साथ। असित, आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या है? जिस तरह से अब ये लगातार जो एक तनाज़ा, यानी जिसको कहते हैं विवाद, काफी दिनों से इधर चला आ रहा है ट्विटर को लेकर खास तौर से। ऐसे तो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके पर जो है शिकंजा कस रहा है, उन्हें भारत के कानून को मानना होगा, जरूरी है। लेकिन ट्विटर का ये ताजा जो मकाम है, ये जो मोड़ है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए विशाल जी, बहुत साफ इसमें लिखा है। ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने के पहले रविशंकर प्रसाद जी को ट्विटर पर ही ये जानकारी दी है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपके अकाउंट पर कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन की शिकायत मिली है। उसमें इसने साफ लिखा है कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ये अमेरिकी कोई कानून है। रविशंकर प्रसाद जी खुद वकील हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने जुटाई है उसके मुताबिक ये कार्रवाई तब होती है जब कोई ये शिकायत करता है कि अमुक व्यक्ति ने जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल हमसे बिना पूछे कर लिया है। ये तब भी संभव है जब हम और आप एक साथ बैठे हैं और इस चैनल पर डिबेट कर रहे हैं और हमने आपके इस चैनल की इस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा कट किया और उसे लगे अपने हिसाब से यूज करने, तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, आपका चैनल भी कर सकता है और उसमें भी एक कार्रवाई हो सकती है। तो संभव है कि इस तरह की कोई घटना हुई हो और इसकी शिकायत गई हो। एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा हो रही है, तो संभव है कि जो इंटरव्यू है जिस संस्थान ने भी किया उसने शिकायत की हो और उस शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई हो। बड़ा क्लियर किया है
ट्विटर ने कि उसने क्यों ये कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि इसमें रविशंकर प्रसाद जी का भी टोन आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, अब टोन डाउन हो गया है, वो भी समझ गए हैं चीजों को। हालांकि प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, अलग अलग चीज तरीके से इसको भले वो प्रोपेगेट कर ले, लेकिन सच्चाई यह है कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की है और कार्रवाई की पूरी सूचना रविशंकर प्रसाद को ट्विटर ने दी है विशाल जी। जी, लेकिन असित इसे इस तरह से फिर क्यों देखा जा रहा है कि ट्विटर पर या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने जो अपना कानून जो हिंदुस्तान की जमीन पर लागू है उसके सामने कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और ये वजह है कि वो एक तरह से कहते हैं कि खींच निकालना इस तरह से जो है वो जो है ये अपना एक बदला ले रहा है। क्या इसे ऐसे देखा जा रहा, क्या ये इसको एक नया एंगल देने की कोशिश है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी वैश्विक व्यवसाय जो होता है, ट्विटर एक व्यवसायिक मंच है, कोई भी जो वैश्विक व्यवसाय होता है वो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के कानूनों के तहत ही होता है। हमारे यहाँ ट्विटर अमेरिकी कानून से नहीं चल सकता, लेकिन जब पूरे ट्विटर की आप बात करेंगे तो पूरे ट्विटर की मजबूरी है उसे अमेरिकी कानून से चलना होगा। हाँ, भारत के जो नियम कायदे कानून है, भारत में अगर उन्हें अपना काम करना है, भारत में ट्विटर चलाना है, तो उन्हें इस दायरे में भारतीय कानून का पालन करना होगा। लेकिन जब ओवरऑल ट्विटर पॉलिसी की बात आएगी तो ट्विटर का हेडक्वार्टर जहां है अमेरिका में, वहां का कानून उस पर लागू होता है, ये हर आदमी जानता है। और ऐसा नहीं है कि रविशंकर प्रसाद जी नहीं जानते हैं, खुद बड़े वकील हैं, वो जानते हैं इस बात को कि जब ओवरऑल ट्विटर की बात होगी, उसकी पॉलिसी की बात होगी, तो पॉलिसी पर जो है वो अमेरिकी कानून लागू होगा, ना कि भारतीय कानून लागू होगा। भारतीय कानून सिर्फ भारत में ट्विटर के हो रहे इस्तेमाल पर लागू होता है, सिर्फ भारत में। लेकिन पूरे उसके जो ट्विटर का की अपनी पॉलिसी क्या होगी ये ट्विटर तय करेगा, और ये अमेरिकी कानून के तहत वो तय करेगा। जी ठीक है, तो मैं इस पे अब क्या है कि थोड़ा सा एक रिएक्शन देना चाहूंगा। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। गुलरेज शेख साहब, रविशंकर प्रसाद जो वजीर कानून है उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, बाकायदा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि हुआ क्या है। योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड बिकॉज ट्विटर रिसीव्ड अ कंप्लेंट डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट नोटिस फॉर कंटेंट पोस्टेड टू योर ट्विटर अकाउंट, इस रीजन के साथ। तो क्या इस पर पहला आपका कमेंट क्या है कि क्यों ऐसा हुआ होगा? देखिए, ट्विटर जो है और जो 4-5 बिग टेक कंपनीज हैं, ये दुनिया भर में न्यू कॉलोनिज्म के लिए काम कर रही है। नया साम्राज्यवाद, डिजिटल साम्राज्यवाद वो भारत ही अलाउ नहीं कर सकता। इसीलिए भारत सरकार ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए हैं उसके दायरे में सब कंपनी अपने आप को रखे हैं। लेकिन ट्विटर को समस्या है, जब ट्विटर को समस्या है तो भारत सरकार उसको नोटिस भी देती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे कार्रवाई शुरू करती है। तो मुझे लगता है इसलिए इन्होंने किया है। लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होना है। आप किसी का अकाउंट ब्लॉक करें, कुछ भी करें, आपको देश के कानून को तो पूर्ण रूप से फॉलो करना होगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको भारत में बिजनेस करना है, भारत में व्यापार करना है, तो भारत सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों का 100% पालन करना होगा, वरना कोई भरोसा नहीं है कि किस दिन क्या हो जाए। जहां पे आपको याद है कि वो चीनी ऐप्स के साथ क्या हुआ था। ठीक है, शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया था। शंकर, रविशंकर प्रसाद की तरफ से जो बात सामने आ रही है कि ट्विटर ने मेरे अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले मुझे इस बारे में नोटिस देने में, वो एक्सेस करने में नाकाम रहे, क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसमें कहीं बिटवीन द लाइन कुछ छुपा है? क्या वाकई ट्विटर ने बिना नोटिस दिए अकाउंट ब्लॉक कर दिया था? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से ट्विटर के द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, कहीं न कहीं इस पे संदेह और इस पे सवाल उठना लाजमी है। चाहे बात करें सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर को 1 घंटे बंद करने का, या इससे पहले जिस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति के अकाउंट के साथ में जिस तरह से बाकायदा छेड़छाड़ की गई, इसके साथ ही देश के कई ऐसे बड़े बीजेपी नेताओं के साथ में ऐसा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस बात का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ट्विटर के खिलाफ
कई मामले दर्ज हो रहे हैं, कई तरह की कार्रवाइयां भारत में हो रही हैं, तो कहीं न कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से अगर बात करें ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के खिलाफ जिस तरह से ट्विटर पे आरोप लगे, पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पे मामले भी दर्ज हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या राजधानी दिल्ली में स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से अचानक उसके दफ्तर में पहुंच करके और जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो कहीं न कहीं जी शंकर, तो शंकर आना हमें बता रहे हैं कि इसमें जिस तरह से चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, इसमें एक एलिमेंट ऑफ डाउट सामने आ जाता है कि आखिर इसके पीछे एक सिलसिलेवार ढंग से ऐसा क्यों हो रहा है। असित, जो बातें आपने कही हैं, जो हमारे पास भी जो हम दिखा पा रहे हैं यहां स्क्रीन पर, जिसमें एक मैसेज है बाजाब्ता के यू आर ब्लॉक्ड एंड देन उसके बाद ये मैसेज है कि यू आर अनब्लॉक्ड, और रविशंकर प्रसाद खुद भी ये लिखते हैं कि मेरे साथ एक अजीब सा वाकया पेश आया है और हमें तकरीबन 1 घंटे तक इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। मैं एक बार असित थोड़ा सा पहले गुलेश शेख से रिएक्शन ले लेता हूं। गुलेश शेख साहब, ऐसा नहीं है कि ट्विटर ने पहली बार ऐसा किया हो, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बार जो है ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, तो क्या इसमें हम ये समझें कि ये बिल्कुल ही एक तरफा कार्रवाई है, या ट्विटर जो लॉजिक दे रहा है जिस मिलेनियम एक्ट का, उसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, एक बात आप मान के चले, ट्विटर एक बेसिकली लेफ्ट विंग कंट्रोल्ड मीडिया है, और सोशल मीडिया बोल दे, मीडियम बोल दे, प्लेटफॉर्म बोल दे, जो भी का है आप उसको। यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे, जिस प्रकार जी वो एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है और जो अपनी शक्ति से ज्यादा पंच करने की कोशिश करता है, अंग्रेजी में कहते हैं पंचिंग अबव योर वेट, तो अपने वजन से ज्यादा पंच करता है। लेकिन वो अमेरिका के अंदर हो सकता है हो गया हो, क्योंकि उस समय जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसको कहीं ना कहीं इलेक्टोरल नुकसान हो रहे थे। डेमोक्रेट जो थे वो ट्विटर की विचारधारा के हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे इलेक्टोरली, तो उन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन भारत के अंदर ये नहीं कर सकते हो फॉरगेट कि आप कौन से पॉलिटिकल विंग को सपोर्ट करते हैं, को सपोर्ट करते। आप वर्तमान जो सिटिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यदि उनके अकाउंट को कोई ब्लॉक करता है, यदि कोई देश के करंट वाइस प्रेसिडेंट के जो वेरिफिकेशन है उसका बैच हटा देता है, तो वह कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो डेफिनेटली ट्विटर ने जो किया है, जिसको कहते हैं कि एक रेखा को क्रॉस करना, लक्ष्मण रेखा को पार करना, वह कर्तव्य किया है और इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जी, इसमें जो बात सामने जो उनके जवाब में है, शंकर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, असित मैं आपके पास आता हूं। जो जानकारी खुद रविशंकर प्रसाद ने दी है, उन्होंने कहा है, जो मरकजी वजीर कानून है, कि उन्होंने बताया कि ट्विटर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें टीवी डिबेट की क्लिप पोस्ट करने पर कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत मिली थी, और जो आईटी वजीर है उनके साथ ही कहा कि ट्विटर की कार्रवाई आईटी नियमों की खिलाफ वर्जी है, वायोलेशन है। कंपनी मेरे अपने खाते पर पहुंच से मना करने से पहले नोटिस देने में विफल रही, नाकाम रही है। क्या ये माना जाए असित कि वाकई अगर ऐसा है जैसा खुद रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि मुझे ब्लॉक करने से पहले नोटिस देने में कंपनी नाकाम रही है, तो यहां पर तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है और अमल कुछ और हुआ है। देखिए विशाल जी, अब ये दोनों के बीच का मामला है। हालांकि ट्विटर की दलील है कि हमने उनको सूचना दे दी थी कि भाई आपका अकाउंट हम क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी भी दे दी थी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का अगर मामला है तो किसी कंपनी ने शिकायत की है तब ये मामला बनता है। अब कौन किसके पक्ष को कहां छुपा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन विशाल जी आपको याद होगा 2013-14 में ट्विटर को लेके बड़ी बहस हुई और बार बार प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी जी, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और बार बार उनकी पीआर एजेंसीज देश को यही बता रही थी कि देखो ट्विटर पर मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी एक ट्वीट करते हैं तो वो घंटे भर में इतना रीट्वीट होता है। इसी ट्विटर और इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के चुनाव को प्रभावित किया गया। तभी से हम चिंता जता रहे थे कि भाई अमेरिका की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी अगर इतने बड़े पैमाने पर भारत में चुनाव को प्रभावित करने लगेंगी तो हम एक बार फिर साम्राज्यवाद का शिकार हो जाएंगे। लेकिन तब यही भाजपा के लोग
ट्विटर के सबसे बड़े संरक्षक थे, फेसबुक के सबसे बड़े संरक्षक थे, क्योंकि मोदी जी का ट्वीट रिट्वीट हो जाता था बहुत ज्यादा। आज क्या तकलीफ आ गई भाई? आज क्यों टकराव है? आज टकराव इसलिए है आज क्योंकि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार की जितनी नाकामी रही, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसने ट्विटर पर वो तस्वीरें डाली, वो सच्चाई पोस्ट की, वो रिट्वीट हुई और इनकी सारी नाकामी, इनकी झूठ का जो है भांडा फूटा। ये झूठ बोलते रहे और देश की जनता सच तस्वीर ट्वीट करती रही। आज इनका टकराव सोशल मीडिया से इसलिए है कि जिसका गलत इस्तेमाल करके सत्ता में बैठे हैं उस पर देश की अब सही तस्वीर आने लगी है। और इस टकराव की मूल वजह इस पे मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा गुलरेज शेख साहब का। गुलरेज शेख साहब, आप सुन पा रहे हैं? जब तक वो हमारे काम की तब तक अच्छी, जब तक मुझे उसमें सच्चाई अपना आईना दिखने लगा तब तक वो मेरे लिए बुरी। ये आरोप है कांग्रेस के लीडर का। नहीं, देखिए कांग्रेस की क्या बात कर रहे हैं, वो तो मरी हुई लाश है कांग्रेस, जो बदबू मार रही है, छोड़िए उसकी बात। लेकिन हम आज भी ट्विटर के भी संरक्षक हैं, फेसबुक के भी हैं, कूक के भी हैं, पब्लिक ऐप पे भी हैं। जब तक संरक्षक है और गवर्नमेंट का काम होता है संरक्षण देना, तब तक संरक्षण देते रहेंगे जब तक वे भारत के कानून कायदों का, नियमों का पालन करती रहे। जैसे ही कोई भी कंपनी हो, चाहे या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वह कानूनों का और नियमों का फॉलो नहीं करेगा, उसको हम संरक्षण नहीं देंगे। तो ये सही कह रहे हैं, हम सबसे बड़े संरक्षक थे, हम आज भी सबसे बड़े संरक्षक है, न केवल ट्विटर के बल्कि फेसबुक के। लेकिन आपको कम से कम जो पॉलिसीज हैं, जो भारत सरकार के कानून कायदे हैं, उनका तो डेफिनेटली पालन करना होगा। आपकी बताइए कि नहीं, अगर गुलरेज शेख साहब, सवाल यहां पर यह भी है कि जो ट्विटर ने दलील दी है कि जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है उसका जो है वायोलेशन हो रहा है, तो वो भी तो एक लॉ की ही बात कर रहा है। अगर हम अपनी जमीन पर अपने लॉ की बात करते हैं तो वो भी एक लॉ की बात कर रहा है। वो लॉ की बात कर रहा है, दैट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जहां तक बात है कि वो जो बात कर रहे हैं कि जो क्लिप्स वगैरह यूज होती हैं, मैं भी आपके उस पर, आपके प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं, कहीं ना कहीं उस क्लिप का उपयोग फेसबुक पे भी करता हूं, दूसरे माध्यम पे भी करता हूं, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये उस कंपनी को करना हुई ट्विटर, कहीं भी रूल को बाईपास नहीं किया गया है, किसी प्रकार का भी नहीं किया गया है। लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको कॉम्प्लाई करने के लिए प्रेशर कर रही है कि आपको कॉम्प्लाई करना ही पड़ेगा। आप भारत के कानून कायदों से ऊपर नहीं है, भारत के नियमों से ऊपर नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी शक्ति दिखाने की, जैसे अमेरिका में दिखाया और अमेरिका में सक्सेसफुल हुए। लेकिन ये भूल जाते हैं यहाँ पर 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं इस पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। फिर से एक बार मैं उनके पास जाऊंगा। शंकर, दो बातें हैं। एक तरफ तो बात लॉ की हो रही है कि चाहे वे कोई भी एजेंसी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसे अगर भारत में अपना व्यवसाय करना है या अपना नेटवर्क जो है उसे जारी रखना है तो उसे भारतीय कानून को मानना होगा। उस कंपनी का कहना है कि चूंकि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इसलिए हमारे कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं। वो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला दे रही है कि इसके तहत जो है कॉपीराइट नहीं था और आप जो है किसी दूसरे पे आपने पोस्ट किया किसी पार्ट को इंटरव्यू का। तो बात यहां पर दोनों तरफ से लॉ की सामने आ रही है। कहां पर इस बात को सही माना जाए कि किसके हक में यह बात सही जा रही है? रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं कि एक तो यह कि मेरा अकाउंट को ब्लॉक किया गया और मुझे प्रायर नोटिस भी नहीं दी गई। शंकर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं जी, और अगर इनके साथ इस तरह किया जाए तो कहीं ये भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। और जिस तरह से अगर किसी का भी फेसबुक या ट्विटर या इस तरह के जो सोशल मीडिया साइट है, अगर इस तरह पे अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पे जिस तरह से आरोप लगाया गया कंटेंट की बात करें तो देखिए समझा जा सकता है कि ये देश के केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरह के कोई ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, वो ना जनरली करते हैं और ये खुद एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट रहे हैं। तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि कानून की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है शंकर जी। जी शंकर बोलिए। देखिए कानून के लिए बहुत अच्छे जानकार है। सुप्रीम कोर्ट में इनका अच्छा खासा इनका सहयोग निकला है
सुप्रीम कोर्ट से बहुत जाने वाले पर्सन माने जाते हैं रविशंकर प्रसाद। यहाँ पर जाना जा सकता है कि जिस तरह से बकायदा इनके एक तरह से कह सकते हैं ट्विटर के द्वारा एक इल्जाम लगाया गया तो कहीं से बेबुनियाद है, और यहाँ पर एक छोटी सी साजिश के तहत बकायदा इस तरह से हरकत किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है या सांसद है, नेता है, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक पहुंच जिस तरह से निकाला जा रहा है, तो ये मामला काफी संगीन है। और इस मामले जिस तरह से ट्विटर की जो एक्टिविटीज चल रही है, ट्विटर के द्वारा गतिरोध किया जा रहा है, तो कहीं से भी उसी से ठहरा जा सकता है। अगर भारत में भारतीय लोगों के साथ में अगर कारोबार करना चाहती है, अगर जहाँ पर काम करना चाहती है, तो निश्चित तौर से यहाँ के नियम कानून और यहाँ की जो संवैधानिक और जो मर्यादाएं होती हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर ऐसे से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ट्विटर अचानक किसी का अगर अकाउंट बंद कर दे, अचानक स्टार्ट कर दे, यहाँ पर अगर जब तक जी शंकर, सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर बात इजहार राय की आजादी की है कि किसी को अपनी बात रखने की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ कायदे कानून हैं। जो ट्विटर का अपना पक्ष है कि वो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वो इसे उल्लंघन मानता है, उसे वायलेशन मानता है। रविशंकर प्रसाद जो वजीर कानून का कहना है कि अगर ऐसा था भी, लेकिन एक तो ये कि हमारा अकाउंट ब्लॉक किया गया और हमें अकाउंट ब्लॉक करने के पहले ट्विटर जो है नोटिस देने में कामयाब नहीं रहा, वो नाकाम हुए। तो एक ये सवाल भी यहां पर है कि ट्विटर ने पहले उन्हें नोटिस दिया या नहीं दिया, अगर दिया तो वो कितना फासला रहा, चूंकि रविशंकर प्रसाद खुद कह रहे हैं कि वो ट्विटर ने ऐसा करने में वो नाकाम रहा है। और दूसरी बात ये कि उनका कहना है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब कई महीनों से ये सब तमाम जो कोशिशें हैं कि जो मरकजी हुकूमत ने जो नए रेगुलेशंस लाए हैं सोशल मीडिया को लेकर के, उन्हें मानने या उन्हें उनके सामने घुटने टेकने की बल्कि उन्हें मानने की कोशिश करनी है, लेकिन ये उसको लेकर एक कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम किया जा रहा है। मैं फिर से एक बार आऊंगा, जो जैसा रविशंकर प्रसाद ने कहा है अपने इसमें कि ट्विटर की मनमानी है और ये इनटॉलरेंस है, असहनशीलता है, और जिसको लेकर मैंने जो है रिमार्क्स किए हैं और इसकी झल्लाहट है जिसके नतीजे में ट्विटर ने ऐसा कहा है। मैं एक बार असित आपके पास फिर से आना चाहूँगा ये सवाल लेकर के, चूंकि यहाँ भी बात कानून की आ रही है, ये कानून मंत्री हैं और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कई बार कभी ब्लू टिक को रोका गया, कभी जो है मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया था। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कोई एक लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना सिर्फ, कोई तो एक लाइन हो कि यहाँ तक हम जा सकते हैं, यहाँ से आके हम नहीं जा सकते। ये कौन तय करेगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत अब लग रहा है कि सच्चाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आ रही है आपके कहने के मुताबिक, इसलिए लगाम लगाने की कोशिश है, या फिर ये कि वो उन चीजों को वाकई ना आगे बढ़ाने दे जिससे हमारे देश की सुरक्षा को या यहां की जो एक समरसता है उसको नुकसान पहुंच रहा है? देखिए विशाल जी, अमेरिका, ब्रिटेन या चाइना कहीं की कोई भी कंपनी हमारे मुल्क में आके दादागिरी कर ले, ये ना हमको बर्दाश्त है ना आपको बर्दाश्त है। इसका कोई संबंध भाजपा कांग्रेस से नहीं है, इसका संबंध हम भारतीयों से है और हम में से किसी एक भारतीयों को ये मंजूर नहीं है कि अमेरिका की होगी कोई कंपनी अमेरिका की, हम क्यों भाव देने चाहे। तो हमारे यहाँ आके वो दादागिरी कर ले तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, करना भी नहीं चाहिए, ये अलग मसला है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि खुद रविशंकर प्रसाद जी की शिकायत क्या है। उनकी शिकायत ये नहीं है कि उसने ब्लॉक किया वो गलत किया, उनकी शिकायत ये है कि उसने ब्लॉक करने के पहले हमें नोटिस नहीं दिया, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने किसी का कंटेंट ट्वीट किया था और जिसका भी कंटेंट हमने ट्वीट किया था उस कंपनी ने शिकायत की है। ये बात अब रविशंकर जी भी कह रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि उन्होंने खुद गलती की है, वो रूल वायलेट किया है, कानून तोड़ना ही इस देश के मौजूदा कानून मंत्री का काम है, वो खुद कह रहे हैं। और ये सरकार लगातार इस संविधान को ठेंगे पर रख के चलने वाले लोग देश का कानून नहीं मानते, तो खुद तोड़ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हाँ हमने तोड़ा, लेकिन ट्विटर ने क्यों हमें नोटिस नहीं दिया। मतलब ये कानून थोड़े ट्विटर ने क्यों तोड़ दिया। ट्विटर कह रहा है कि हमने नोटिस दिया है, हमने सब कुछ बिल्कुल अपने कानून के तहत किया, उनको नोटिस दिया, उसके बाद हमने ब्लॉक किया। अब इसकी जांच कौन करेगा? हम आप तो करेंगे नहीं, जो भी करेगा ट्विटर का अपना पक्ष है, इनका अपना पक्ष है। कुछ दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि इसमें झूठ कौन बोल रहा था। मुझे ट्विटर का पक्ष रखने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है कि देखिए
दुनिया अब एक गांव में तब्दील हो चुकी है और आप अपने आप को अब किम जोंग वाला कोरिया बना के नहीं रख सकते। बड़ी सीधी सी बात है। तो आपको ग्लोबल जो रेगुलेशंस हैं उनको तो फॉलो करना होगा, बाकी तमाम मामलों में करते हैं तो यहां भी आपको करना होगा, वहां आपकी दादागिरी भी नहीं चलेगी। ठीक है, रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि ट्विटर की जो कार्रवाई है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के कानून, जो उसका जो सब रूल है 4(8) का ये वायोलेशन है, उसकी खिलाफ वर्जी है और मेरे अकाउंट को एक्सेस करने से मुझे रोकने से पहले मुझे नोटिस देने में वो नाकाम रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्विटर की मनमानी और एक तरफा हरकतों को लेकर मैंने जो बयान दिए, खासतौर पर मेरे इंटरव्यू के क्लिप्स को टीवी चैनलों के साथ शेयर करने और उसके जोरदार असर से उन्हें तकलीफ हुई है, ये ट्विटर का कहना है। जबकि ट्विटर क्या कह रहा है? ट्विटर कह रहा है कि जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है उसका वायोलेशन हुआ है और इसके वजह कर हमने आपको यह नोटिस दिया है। साथ ही ट्विटर ने यह लाइन भी लिखी है कि अगर ऐसा फिर कभी होता है तो ज्यादा देर के लिए भी ब्लॉक किया जा सकता है, जो उसमें बातें आई हैं। गुलरेज शेख साहब, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। बात दोनों तरफ रूल्स की हो रही है। जो हमारे वजीर कानून है उनका जो कहना है कि यह कहीं ना कहीं ट्विटर की एक झल्लाहट है। क्या वाकई अब ट्विटर या ऐसे दूसरे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसा अभी असित जी भी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी यहां पर दादागिरी दिखाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन हां, कानून का अगर डंडा है तो वो सब पे एक तरफा एक बराबर चलना चाहिए है। और जहां तक इनकी दादागिरी की बात है, इन्होंने दादागिरी करी यूनाइटेड स्टेट्स में, इन्होंने करी फ्रांस में, इनसे प्रताड़ित हुआ जर्मनी, इनके ऊपर काफी चर्चा चल रही है यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन भारत के अंदर ये नहीं कर सकते क्योंकि भारत की सरकार एक मजबूत सरकार है। तो इनको जवाबदेही तो फिक्स करनी पड़ेगी, वरना दे कांट डू बिजनेस इन इंडिया, दे हैव टू पैक अप। बड़ी स्पष्ट बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। तो जो एक नया अब ये तनाज़े ने जो एक नई शक्ल ले ली है, यहां से अब आगे देखना होगा कि आगे आखिर इसकी शक्ल और क्या बनती चली जाती है, क्योंकि वो एक तरफ इंटरनेशनल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक तरफ हमारे वजीर कानून है और एक तरफ हमारे हिंदुस्तान का कानून है। हिंदुस्तान का कानून उन्हें मानना होगा, लेकिन हम भी जब सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कानून के दायरे में बंधे हैं, हमें उसका ख्याल शायद रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आदाब। न्यूज